भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु से करीब 500 किलोमीटर डिस्टेंस के दूरी पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर बीजापुर। बीजापुर शहर जो अपनी शानदार वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। नॉर्थ कर्नाटका में बसा हुआ बीजापुर शहर जो कृष्णा और भीमा रिवर्स के बीच में है, इसे विजयपुरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से बारा कमान, गोल गुंबज, इब्राहिम रोज़ा, जामिया मस्जिद और बिग कैनन है। दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में यहाँ के स्मारक शहर के मुख्य आकर्षण है। दक्षिण भारत के 5 हिंदू शासन के पतन के कारण बीजापुर समेत 5 राज्यों का उदय हुआ और 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक यह नगर आदिलशाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। कर्नाटका टूरिज्म KSTDC हम्पी बादामी बीजापुर 4 नाइट्स टूर के सफ़र में आज हम बीजापुर की यात्रा की शुरुआत करते हैं। आदिलशाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। उन्होंने 15th सेंचुरी में बहमन सल्तनत के प्रांत बीजापुर को आज़ाद करवाया था। इब्राहिम आदिल शाह आदिलशाही वंश के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार मैसूर तक किया था। वे एक कुशल प्रशासक, कलाकार, कवि और कलाओं के संरक्षक थे। अली आदिल शाह आदिलशाही वंश के 5वें शासक थे। उनके शासनकाल में तालीकोट का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई थी और दक्कन की संयुक्त सेना जीती थी। बारा कमान, जिसे आदिल शाह ने 16th सेंचुरी में बनवाया था, यह एक अधूरा मकबरा है जिसमें 12 मेहराबें थी। आदिलशाही वंश के अली आदिल शाह बेजोड़ वास्तुशिल्प और गुणवत्ता वाला मकबरा बनवाना चाहते थे। यह योजना बनाई गई थी कि अली आदिल शाह की कब्र के चारों ओर 12 मेहराबों को लंबवत और क्षैतिज रूप में रखा जाएगा। बारा कमान को भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसे मैनेज करता है। गोल गुंबज कर्नाटक बीजापुर में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर गोल गुंबज आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है, जहाँ प्राचीन कलाकृतियाँ, शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है, जो बीजापुर समृद्ध इतिहास को दर्शाती है। बीजापुर का गोल गुंबज और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम संग्रहालय दोनों ही इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोल गुंबज यह मकबरा सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का है और इसकी वास्तुकला डेक्कन सल्तनत की अनोखी शैली को दर्शाती है। गुंबज के आधार चारों ओर एक गैलरी है, जिस तक टावरों में सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। गोल गुंबज का निर्माण 17वीं शताब्दी के माध्यम में मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल के अंत के दौरान शुरू किया था। इसे फुसफुसाती गैलरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से आने वाली सबसे धीमी आवाज़ गुंबज के पार सुनाई देती है। यहाँ पर सेंटर में एक उठा हुआ मंच है, जिसमें मोहम्मद आदिल शाह, उनकी छोटी पत्नी आरुस बीबी, उनकी बड़ी पत्नी और उनकी पसंदीदा मालकिन रामबा, उनकी बेटी और उनका पोते का समाधि है।
गोल गुंबज दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गुंबज माना जाता है। इब्राहिम रोज़ा कर्नाटक के बीजापुर स्थित में एक मकबरा और मस्जिद का परिसर है। इसे काला ताज महल या दक्षिण का ताज भी कहा जाता है। इब्राहिम रोज़ा भारत के सबसे सुरुचिपूर्ण इस्लामी स्मारकों में से एक माना जाता है। ताजमहल के रूप में बना हुआ यह इब्राहिम रोज़ा बीजापुर शहर की विरासत में ऐतिहासिक स्थान रखता है। यह परिसर एक बंद गेट वाले स्थान के अंदर चबूतरे में बना है। इसे बनाने में ईरान के शिल्पकारों ने मदद की थी। इब्राहिम रोज़ा का निर्माण 16वीं सेंचुरी में आदिल शाह वंश के छठे सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था। इसे बनाने में 8 साल से ज़्यादा समय लगा था। यह परिसर आदिल शाही वंश की सबसे उल्लेखनीय कलात्मक उपलब्धियों में से एक है। इसे आर्कियोलॉजी सर्वे ने महत्वपूर्ण स्मारकों में से शामिल किया है। इस परिसर में एक मस्जिद भी है जो एक आकर्षक तालाब के सामने दीवार वाले बगीचे में बना है। यह आदिल शाह वंश की अब तक की सबसे उल्लेखनीय कलात्मक उपलब्धियों में से एक है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में बीजापुर में सुन्नी सल्तनत की स्थापना की और लगभग 200 वर्ष राज किया था। अपनी शानदार क्षितिज रेखा के कारण इब्राहिम रोज़ा परिसर को आमतौर पर काला ताज महल या दक्षिण का ताज के रूप में जाना जाता है। इब्राहिम रोज़ा के दीवारों की खूबसूरती और यहाँ की खिड़कियाँ बहुत ही आकर्षित लगती हैं। इसमें इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उनकी पत्नी ताज सुल्ताना और परिवार के 4 अन्य सदस्यों की कब्रें यहाँ पर है। यह शानदार समूह लगभग 400 फीट वर्ग में फैला हुआ है। बिग कैनन, जिसे मल्ली के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं सेंचुरी में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम द्वारा तालीकोटा की लड़ाई में तोप का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के आलिया राम राय पर संयुक्त दक्कन सल्तनत बल के हिस्से के रूप में हमला किया गया था। दक्कन सल्तनत के जीत के बाद तोप का नाम मल्लिके मैदान रखा गया। यह दुनिया भर में पाई जाने वाली तोपों में से सबसे प्रसिद्ध तोप है। इसका बैरल 8 मीटर लंबा है और इसका वेट 50 टन है। इसे एक बार इस्तेमाल करने में 100 किलो से ज़्यादा गन पाउडर की ज़रूरत पड़ती थी। कर्नाटका टूरिज्म KSTDC हम्पी बदामी बीजापुर के टूर में हम आखिरी सफ़र में आखिरी एपिसोड में कर्नाटका के बागलकोट जिले में बसा हुआ कुडाला संगमेश्वरा मंदिर और बसवण्ण समाधि को एक्सप्लोर करेंगे।